नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आप देख रहे हैं समाचार भारत। सबसे बड़ा मुद्दा जो उठा था मदरसों को लेकर के, कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और इसी शिक्षा पे लगाम लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में योगी के सरकार में अंशुमान सिंह राठौर मदरसों के खिलाफ नवंबर 2023 में हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किए और उसने बताया कि मदरसों में मजहबी तालीम दिया जाता है और मदरसा में मजहबी तालीम के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार मदरसों का अनुदान पे रोक लगाए। हाँ, मदरसों के बच्चों को मूल धारा से जुड़े नहीं है, जिससे उनका भविष्य खराब हो रहा है। इसी को लेकर के 22 मार्च 2024 को हाई कोर्ट ने मदरसा के खिलाफ फैसला सुनाया। मदरसा के जितने भी लोग थे वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए और मदरसा के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक सुखद एक अच्छी खबर आई। इस वक्त हमारे साथ हैं प्रिंसिपल नूरुल हसन साहब। सबसे पहले तो नूरुल भाई, आप समाचार भारत में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका। बड़ी क्या कहना है, मदरसों के खिलाफ जिस तरीके से षड्यंत्र रच करके हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया गया था? देखिए, इस बारे में हमारा कहना ये है कि जिस मुल्क में हम रह रहे हैं वो एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरी मुल्क के अंदर जो आइन बनाए गए हैं उन आइन में तमाम कौम के लोगों को अपने मज़हब की तालीम देने का अधिकार दिया गया है। तो इन्हीं दफ़ात और इन्हीं जमहूरी क़वानीन की रोशनी में ये मदरसे कायम हुए। ये मदरसे आज के नहीं हैं, 2-4-10 साल के नहीं हैं। इनकी जो है सदियों की तारीख़ रही है। इनके बड़े कारनामे रहे हैं। बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी इस मदरसे ने इन्हीं मदरसों ने जन्म दिए हैं। तो मदरसों की तालीम को अस्सिरे इनकार कर देना या उसकी अहमियत और इफादियत पे जो है किसी तरह से जो है लगाम लगाना, ये इंतहाई गलत बात है और ये एक मनफी सोच है जो माजी करीब में मदरसों की छवि को ख़राब करने के लिए पैदा की जा रही है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। मदरसों के अंदर आप देखिए कि मदरसों की जो तालीम है, अगर उसका कंपेयर आप करें दूसरे जो है शिक्षक संस्थानों से, मैं ये समझता हूँ, मेरा ये तजर्बा है कि मदरसों में जो तालीम दी जाती है मजहबी तालीम के साथ साथ अरबी फ़ारसी की तालीम के साथ साथ ज़ुबानों के साथ साथ कई ज़ुबानों की तालीम दी जाती है जो कहीं किसी शिक्षण संस्थान में तालीम नहीं दी जाती। सिर्फ यूनिवर्सिटी में दिया जाता है। हाँ, यूनिवर्सिटी में दी जाती है। तो अगर दर्जा 12 तक यानी इंटर तक अगर आप देखते हैं तो हमारे यहाँ शुरू ही से मदरसों की ये खसूसियत है और ये खसूसियत किसी और शिक्षण संस्थान को दर्जा 12 तक जो पढ़ाते हैं उनको नहीं हासिल है। मदरसों के अलावा हमारे यहाँ अरबी भी फ़ारसी पढ़ाई जाती है, फ़ारसी भी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है और हिंदी भी पढ़ाई जाती है, उर्दू भी पढ़ाई जाती है। कोई अच्छा ऐसा शिक्षण संस्थान बताइए आप जो मदरसों से हट करके हों, दर्जा 12 तक जहाँ तालीम होती हो वहाँ पे 5 ज़ुबानों की तालीम दी जाती हो, कोई भी। तो क्या ये सारा तालीम देने के बाद अंशुमान राठौर ने जो अपना हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया, क्या ये कहीं षड्यंत्र का शिकार तो नहीं हो? बिल्कुल 100% हम लोग यही समझ रहे हैं कि ये एक साजिश के तहत ये रिट दाखिल कराई गई थी। लेकिन हमारी मदरसा तंजीमों ने इसके लिए भरपूर प्रयास किया और मुस्तकिल जद्दोजहद की। सारी मदरसा तंजीमों ने हाई कोर्ट में अंशुमान सिंह राठौर के ख़िलाफ़ फ़रीक बनने की अपील दाखिल की। और ये और बात है, हम लोगों ने लड़ाई लड़ी हाई कोर्ट में भी, नतीजा हमारे ख़िलाफ़ आया। हमारे जज थे विवेक चौधरी साहब, उन्होंने मदरसा बोर्ड एक्ट को ख़त्म कर दिया, जिसकी वजह से हमारे ग्रांट पे भी फ़र्क पड़ रहा था, मदरसों की तालीम पे भी फ़र्क पड़ रहा था, मदरसों के बंद होने की भी बातें हो रही थी। लेकिन सारे लोग मुतहर्रिक थे, सब लोगों ने मुत्तहिद होकर के सारी तंजीमों ने फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और नतीजा ये हुआ कि 5 अप्रैल को ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने 3 बेंच जजों की 3 बेंच ने जो है 3 जजों की बेंच ने इस पे स्टे कर दिया। अच्छा। और उस स्टे के बाद इसकी सुनवाई की तारीख़ें मुतय्यन होती रहीं, तारीख़ें आगे बढ़ती रहीं और 22-23 तारीख में 2 दिन मुस्तकिल सुनवाई हुई। बड़े बड़े वकला मदारिस की तरफ से हायर किए गए।
लेकिन खुशी की बात यह है कि जहां हमारे वकीलों ने भरपूर प्रयास किया और अपनी दलीलों को रखा और मदरसा की तारीख़ और मदरसा की अहमियत और इफ़ादियत और उसकी तालीम की इफ़ादियत पर रोशनी डाली, वहीं कहीं ना कहीं मदरसा के ताल्लुक़ से शासन और मदरसा बोर्ड के वकला का भी रुख क्लियर हुआ और उन लोगों ने भी इस चीज़ को तस्लीम किया कि मदरसों की तालीम और उसकी अहमियत से जो है बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है और ना ही जो है मदरसा बोर्ड एक्ट को ख़त्म किया जा सकता है, बल्कि अगर कोई कमी बेशी उसमें रह गई है, चाहे वो हम लोगों की तरफ से या मुख्तलिफ़ हुकूमतों की तरफ से, तो उस कमी को जो है मेरे को दूर करना चाहिए, हमें उसमें संशोधन करने की ज़रूरत है। जो हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया मदरसा के खिलाफ, आप लोग सुप्रीम कोर्ट गए, अंशुमान सिंह राठौर सुप्रीम कोर्ट गए होंगे, आप लोग भी थे, तो जो 3 जज की बेंच सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया? अभी जो फैसला दिया कि सुरक्षित फैसला रखा है, स्टे लगाया है, ये किस तारीख को ये फैसला सुनाया गया था? स्टे हुआ था 5 अप्रैल को 24 में और अभी जो है सुरक्षित कर लिया। 2 दिन मुस्तकिल सुनवाई हुई है। 22-23 को। हाँ, 22-23 को, जिसमें विपक्ष के भी सारे वकला मौजूद रहे, उनके भी बयानात दर्ज किए गए, उनको भी सुना गया। लेकिन हमारे जजेज, क्योंकि एक जमहूरी मुल्क है और सारे लोगों को अख्तियारात हैं, तो जमहूरी कवानीन की रोशनी में हमें जो शिक्षण संस्थानों को या अक़लियती बिरादरियों को कायम करने का हक़ है, उस पर भी खूब विस्तार से चर्चा हुई और जजों ने उनका अपना रुख ज़ाहिर किया। उससे ये लगा कि ये शिक्षण संस्थान बड़ी अहमियत के हामिल हैं, बल्कि यहाँ तक जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा कि जमहूरियत का मतलब यह है या लोकतंत्र का मतलब यह है कि जियो और जीने दो, है ना। तो अगर हम, जाहिर सी बात है, आप संस्कृत पाठशालाओं को देखिए, आप अक़लियती बिरादरियों की जो है दूसरे संस्थानों को देखिए, गुरुकुल को देखिए आप, तो वहाँ भी जो है अगर तालीम दी जा रही है तो कहीं ना कहीं जो है मजहबी किताबों का सहारा लिया जाता है ना। तो यहाँ भी मामला ऐसा ही, चूँकि ये अरबी फ़ारसी मदरसा बोर्ड था, तो अरबी फ़ारसी की तालीम चूँकि मजहबी किताबों में है, इसलिए मजहबी किताबों का सहारा लिया जाता है और लैंग्वेज की बाकायदा तालीम दी जाती है। हमारे बच्चे जो यहाँ से फ़ारिग होते हैं वो अच्छी अरबी जानते हैं, वो अच्छी फ़ारसी जानते हैं, अच्छी उर्दू जानते हैं और वक्त के साथ साथ हालात और तकाज़ों के पेश नज़र उन्हें इंग्लिश और जो है हिंदी ज़ुबान, ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं मदरसों में। जोग्राफिया है, साइंस है, मैथ्स है, कंप्यूटर वगैरह भी हमारे यहाँ पढ़ाया जाता है। जबकि कंप्यूटर वगैरह के मामले में आप देखिए कि बहुत सारे मदरसे ऐसे हैं जो अपने बेस पे अपने खर्च से टीचर लाते हैं, कंप्यूटर टीचर लाते हैं, लैब कायम करते हैं, कंप्यूटर लाते हैं और बच्चों को पढ़ाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मदरसा के लोग और मदरसा के टीचर्स और मदरसा की इंतज़ामिया इच्छुक है कि चेंजिंग हो या हालात के पेश नज़र जो तकाज़ा कर रहे हैं चेंजिंग का या तब्दीली का, उस तरह से जो है चेंजिंग होनी चाहिए। लेकिन मजबूरी ये होती है कि हमारे पास इतना बड़ा कोई फ़ंड नहीं होता है ना। उसके अलावा ग्रांट के अलावा, तनख्वाहों के अलावा गवर्नमेंट हमें कोई अलग से सुविधा नहीं देती है। बहुत पहले मैं समझता हूँ कि 2014-15 के आसपास जो है हमारे बच्चों को ड्रेस वगैरह दिया जाता है, वो भी मदरसों में ख़त्म कर दिया गया। हाँ, इसी तरह से जो और सुविधाएँ थी बच्चों के लिए वो ख़त्म कर दी गई। तो बताइए प्रेसो साहब, इन जो मुस्लिम गरीब बच्चे हैं, बच्चियां हैं, इनके शिक्षा पे इनका ये आगे ना बढ़ पाए, किसकी नज़र लगी थी? नहीं, इनको नज़र अगर आप कहें कि तो मैं मान सकता हूं कि नज़र भी लगी है और नज़र टिकी हुई है इस पे। कुछ मखसूस किस्म के लोग हैं या मखसूस सोच और फिक्र के लोग हैं, हाँ, जो राजनेता लोग हैं जो इसको मतलब सियासी पहलू से देखना चाह रहे हैं। जबकि शिक्षा सारे लोगों के लिए इक्वलिटी का दर्ज देता है, सारे लोगों को आगे बढ़ाता है। वो किसी भी कौम के लिए हो, तमाम, मैं समझता हूँ तमाम मज़हब के अंदर उनके धर्मगुरुओं ने भी जो है शिक्षा के लिए बड़ी प्रयास की है और उनके बड़े तारीख़ी कारनामे भी रहे हैं। इसी तरह से हमारे मज़हब के अंदर भी, मज़हब इस्लाम के अंदर भी हमारे पैगम्बर ने भी तालीम दी है और हमें तो बाकायदा ये बताया गया है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ और बहुत सारे शिक्षण संस्थान एक उम्र मुतय्यन कर देते हैं कि इसके बाद ये डिग्री मिलेगी, इसके बाद ये डिग्री मिलेगी, इसके बाद जो है तालीम ख़त्म हो जाती है। लेकिन हमारे मज़हब के अंदर तालीम की कोई उम्र मुतय्यन ही नहीं की गई है। आप बचपन से लेकर के वफ़ात तक, यानी पैदाइश से लेकर के वफ़ात तक जो तालीम हासिल कर सकते हो। ये देखा गया है कि मदरसों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गरीब तबके के आते हैं, उनको रहना, खाना, यहाँ पे सारी व्यवस्था करवाते हैं। तो
उस जो पैसा आता है वो पैसा कहाँ से आता है? वो पैसा एसातिज़ा रमज़ान के महीने में जो बड़े बड़े मुस्लिम समाज के लोग होते हैं जो ज़कात देते हैं, है ना, आप जानते हैं कि साल में एक बार ज़कात सारे लोग, जिन लोगों के ऊपर ज़कात फ़र्ज हो वो लोग ज़कात निकालते हैं, तो वो ज़कात का पैसा मदरसों में आता है। और जो गरीब और नादार बच्चे होते हैं, जिनके पास कपड़े नहीं होते हैं, जिनके पास किताबें नहीं होती हैं, जिनके पास खाने का सिस्टम नहीं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग फराहम करते हैं उन्हीं सारे पैसों से। और उसके अलावा ये है कि जो गवर्नमेंटें हैं वो गवर्नमेंटें महदूद टीचरों को जो है ग्रांट देती हैं या सैलरी देती हैं। मिसाल के तौर पे आप हमारे मदरसे में समझ लीजिए, हमारे मदरसे में तलबा की तादाद बहुत ज़्यादा है और हमारे मदरसे में जो है सैलरी होल्डर जो टीचर्स हैं वो मुलाजमीन और टीचर्स मिला करके 23 हैं। अब इसके अलावा हमारे पास जो है एक एक क्लास में 200 150 बच्चे हैं, तो एक टीचर जो है 150 बच्चों 200 बच्चों को तो पढ़ा नहीं सकता, जाहिर सी बात है, उसमें सेक्शन आपको ग्रुप तकसीम ग्रुप में बांटना पड़ेगा, तो अब उसके लिए हमें प्राइवेट टीचर रखना पड़ रहा है, तो वो पैसा कहीं ना कहीं प्राइवेट टीचरों के लिए भी इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सारी चीज़ें या सारी मेहनत क्यों की जाती है? इसलिए कि जो है अक़लियती बिरादरी के जो गरीब और नादार बच्चे हैं उनको अच्छी तालीम मिल सके, अच्छी सुविधा मिल सके, इसीलिए प्रयास किया। आगे आप लोग जो सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, अभी फैसला मदरसा के जो खिलाफ था हाई कोर्ट ने दिया, अभी वो सुरक्षित रखा, स्टे दिया है। आगे की लड़ाई क्या सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, आगे की लड़ाई हम तो बहुत मुतमईन हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस और उनकी बेंच के जजों से बहुत मुतमईन है। जिस तरह से बहस हुई है उससे हमें 100% यकीन है कि मदरसों के हक़ में फ़ैसला आएगा और अब जो भी तब्दीलियों के लिए हुक्म नाफिज होगा वो बेहतरी के लिए होगा, हमें यही उम्मीद है। क्योंकि अब सारी जो कुछ कमियां थी मदरसा एक्ट में या मदरसे की तालीम में या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में, वो सारी चीज़ें जजों के सामने बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, दोनों तरफ से, दोनों फरीकों की तरफ से, फरीक़ मुखालिफ और मुवाफ़िक़ दोनों की तरफ से। तो इसलिए अब कोई चीज़ जो है मदरसे की तालीम में ढकी छुपी नहीं रह गई है। अब जो कमियां होंगी उसमें सुधार की जाएंगी और उससे बेहतर तालीम देने की कोशिश की जाएगी। पहले बच्चों को ड्रेस वगैरह दिया जाता था और सारी चीज़ें थी, अब गवर्नमेंट अगर उस नहीं दे रही तो बच्चों के उस पर कितना असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ता है, क्योंकि मदरसों में आम तौर पे मैं ये कहता हूँ कि आमतौर पे जो है गरीब बच्चे ही होते हैं, गरीब घरों के बच्चे, वो बच्चे जिनके यहाँ मतलब 200 300 400 रुपया उनके वालिदैन जो है कमा करके लाते हैं, जिनके पास 2 जोड़ा 3 जोड़ा कपड़ा से ज़्यादा नहीं होता है, तो ये सारी परेशानियाँ हैं। अगर ऐसी सूरत में किसी को ड्रेस मिल जाता है, 2 ड्रेस मिलता था, जूता मिलता था, चप्पल मिलता था, सारी चीज़ें मिलती थी, तो उनके लिए बहुत सारी आसानियाँ हो जाती थी। एक ड्रेस सिलवाने में आपको 1000 रुपया लग जाता है, 800 रुपया लग जाता है ना, 1200 रुपये लग जाते हैं, तो 3-4 दिन की कमाई वो हो जाती है। इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो भी सुविधाएँ मदरसा स्टूडेंट के लिए पहले थी उसको गवर्नमेंट को लागू करना चाहिए और ये अक़लियती बिरादरियों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस तरह की स्कीमों से फ़ायदा उठाना हमारे लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो देख सकते हैं ये थे प्रिंसिपल नूरुल हसन, जिनका साफ कहना है जिस तरीके से मदरसा के खिलाफ हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, फिर सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला को सुरक्षित रखा और स्टे दिया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हर धर्म और हर मजहब में सबसे पहला शिक्षा होता है, हर बच्चों को एक समान शिक्षा मिलना चाहिए। लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सरकार में, योगी की सरकार में अंशुमान सिंह राठौर ने जिस तरीके से मदरसों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया, कहीं ना कहीं मुस्लिम बच्चे और बच्चियों और मजहबी तालीमों के लिए दरवाज़ा बंद करने का काम किया था। लेकिन मदरसा के शिक्षकों ने जिस तरीके से हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक के अपने बच्चियों की शिक्षा के लिए आवाज़ उठाएं, हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट के 3 बेंच के जजों ने इस फैसला को सुरक्षित रखा और आगे भी अब लड़ाई जारी रहेगा। तो साफ पता चलता है कि एक तरफ मदरसा में जिस तरीके से हिंदी, इंग्लिश, अरबी सारी भाषाएं पढ़ाया जाता है, काश अगर इसी तरीके से हर स्कूलों में ये तालीम दिया जाए और ख़ास करके मदरसों में गरीब मजलूम के बच्चों जो पढ़ाने लायक नहीं होते हैं उनको यहाँ पे रहना, खाना,
सारी सुविधाएं दे करके हर बच्चों को शिक्षित किया जाता है, जागरूक किया जाता है, ऐसे सभी स्कूलों में हो तो ये यहाँ के जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने में कामयाब होंगे। तो अब तो लड़ाई चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिक्षा पे 28% जीएसटी केंद्र की सरकार ने लगाया, इससे साफ पता चलता है कि शिक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन केंद्र की सरकार है। पूरी दुनिया में कहीं शिक्षा पे टैक्स नहीं है, लेकिन भारत एक इकलौता देश है जहां पे शिक्षा पे 28% टैक्स लगा करके गरीब मजलूमों के बच्चों को अशिक्षित बनाने का ये षड्यंत्र रचा गया है। तो अब देखना है सुप्रीम कोर्ट का आगे फैसला मदरसा बोर्ड के लिए क्या होता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत, पचपड़वा, बलरामपुर।